हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जारवेस कैंपस। हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा कि कैसे जो प्रिंट मीडिया थी या प्रिंटिंग प्रेस थी वो इंडिया आई, और कैसे इंडिया में भी जो बुक्स थी, जो न्यूज़पेपर थे, जो मैगजीन थे वो पढ़ना स्टार्ट हो गए थे, और कैसे इंडिया में न्यूज़पेपर, बुक्स और मैगजीन प्रिंट होना स्टार्ट हो गए थे। लोग अपनी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में प्रिंटिंग कर रहे थे और उसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे, और हर रिलीजन जो था वो प्रिंटिंग कर रहा था। अब इसकी वजह से प्रिंटिंग मटेरियल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्रिंटिंग मटेरियल बढ़ गया यानी लोग कहीं ना कहीं उसको मटेरियल को पढ़ रहे थे, और क्योंकि अब लोग पढ़ रहे थे तो उनको पता चल रहा था कि सोसाइटी में क्या गलत या क्या सही चल रहा है और कैसे उनको चीज़ों को अपोज करना चाहिए। अब जहाँ लोगों को ये पता चलने लगा कि भाई चीज़ें गलत हैं, उन्हें उनमें अवेयरनेस क्रिएट होने लगी, उनकी सोच जो थी वो बदलने लगी, तो अब लोग चीज़ों को अपोज कर रहे थे तो डिबेट्स क्रिएट हो रही थी। और इसलिए प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से इंडिया में भी डिबेट्स होना स्टार्ट हो गया। डिबेट्स हो किस पे रही थी? तो जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस चल रही थी सोसाइटी में उसके ऊपर, जो एग्जिस्टिंग रूल्स थे उसके ऊपर, जो रिलीजियस में कुछ अंधविश्वास था उसके ऊपर, और इन सारे चीज़ों के ऊपर सवाल उठने लगे। और सवाल उठने लगे तो लोगों को जवाब चाहिए था, जवाब नहीं चाहिए तो उनको चेंजेस चाहिए थे। और इसकी वजह से जो सेक्शन था सोसाइटी का वो दो ग्रुप्स में बढ़ गया। पहला ग्रुप वो था जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस को गलत मान रहा था और इसमें वो चेंजेस चाह रहा था। अब इसमें होता तो कौन कौन सी प्रैक्टिस थी, जैसे सती सिस्टम हो गया, तो लोग जो थे वो उसे गलत मान रहे थे। हमें पता है कि सती सिस्टम क्या होता है कि अगर कोई वुमेन का हस्बैंड मर जाता है तो उसके साथ वुमेन को भी जला दिया जाता है। तो लोग इसको गलत मान रहे थे, वो इसमें चेंजेस लाना चाहते थे। अब लोग अलग अलग रूल्स की खुद की इंटरप्रिटेशन बना रहे थे कि पहले जो चीज़ें कह रही उसका मतलब ये नहीं था, उसका मतलब कुछ और था। तो इंटरप्रिटेशन को भी लोग ठीक करने लगे कि नहीं, जो पहली चीज़ें कही जा रही थी वो गलत है, उसको इस तरह हमें देखना चाहिए। तो पहला ग्रुप हमारा ये बन गया जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को बदलना चाह रहा था, उसमें चेंजेस लाना चाह रहा था, रिफॉर्म्स लाना चाह रहा था। दूसरा ग्रुप कौन था? दूसरा ग्रुप ऐसा था जो इन रिफॉर्म्स को अपोज कर रहा था कि भाई नहीं नहीं, जो चीज़ें चल रही हैं वही सही हैं और हमें रिफॉर्म्स नहीं लाना, हमें चेंजेस नहीं लाना। तो इस तरह जो सोसाइटीज़ थी वो दो सेक्शन में डिवाइड हो गई। पहला वो ग्रुप जो चेंजेस लाना चाह रहा था सोसाइटी में, दूसरा वो ग्रुप जो इन चेंजेस को रोकना चाह रहा था, काउंटर कर रहा था, क्योंकि अब उस टाइम प्रिंटिंग मटेरियल डेवलप हो गया था। तो ये दोनों ग्रुप, पहला जो रिफॉर्मर्स का था जो चेंजेस लाना चाह रहे थे, दूसरा जो रिफॉर्मर्स को काउंटर कर रहे थे, ये दोनों ग्रुप जो थे वो प्रिंटिंग मीडिया के जरिए अपने अपने बिलीव्स को, अपने अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे थे। क्योंकि अब बुक्स थी, न्यूज़पेपर्स थे, तो दोनों ग्रुप जो थे वो न्यूज़पेपर प्रिंट कर रहे थे, ठीक है, अपनी वर्नाक्युलर लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, और लोगों तक पहुंचा रहे थे, जिसकी वजह से दोनों जो थॉट्स थे वो स्प्रेड हो रहे थे। और इसकी वजह से जो पहले वाले जो रिफॉर्मर्स थे उनके आइडियाज़ भी सोसाइटी में डेवलप हो रहे थे, लोगों को न्यू थिंकिंग मिल रही थी, न्यू वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस मिल रहे थे, और इन्हीं अवेयरनेस की वजह से डिबेट को एक नया शेप मिला, लोगों को क्लूज मिले, लोगों को पता चला कि नहीं, चीज़ें गलत है और उसको किस तरह से अपोज करना चाहिए और क्यों अपोज करना चाहिए। हम कई सारे एग्जाम्पल देखने वाले हैं, जैसे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी या मुस्लिम उलेमास एंड देयर फियर्स। हम ये सारे एग्जाम्पल्स डिटेल में देखेंगे कि कैसे सोसाइटी में डिबेट हो रही थी और जो उन डिबेट्स को कैसे ठीक किया गया या कैसे रिजॉल्व किया गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।